कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तशरीफ़ फरमा। लाइक़ सद्दत व तकरीम उलमा इकराम व शोराए इज़ाम, हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से आप सब लोग सारे बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारे लिए नेमतें बढ़ाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है ना। कोई भी पूछे क्या हाल है, फौरन कहा करें अल्लाह का शुक्र है। मैं गुजारिश करूंगा इसकी आवाज़ आप बढ़ा दें और थोड़ा सा इको भी खोलें, बिल्कुल सादा सादा ना करें, आवाज़ बढ़ा दें जहाँ तक सीटी नहीं मारे। आप सब खैरियत से हैं भाई? माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपने बहुत अच्छी अच्छी नातें समाअत की और हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा, खुदा की कसम सच्ची बात मैं बताता हूँ, वो लहजे से आज मुलाकात हुई मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पर जिस लहजे को हम बचपने में सुनने के लिए आप ही की तरह बैठा करते थे, सच्ची बात है, ये किस्मतों की बात है, अल्लाह कब किसको कब नवाज दे। ठीक है ना। थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने करनी है और शुरू में अर्ज करूंगा, कोई भी बात अच्छी लगे तो उसको जरूर कबूल कीजिएगा। सारे ही बेदार बैठे हैं ना? एक मर्तबा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आइए हज़रात, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज़ से ज़रा दरूद पाक पढ़ के सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का बेपनाह एहसान व शुक्र है, अल्लाह तबारका व तआला ने हम सबको ये मुक़द्दस महफिल अता फरमाई। सच्ची बात है, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह जिसको जो तौफीक दे दे, तौफीक बख्शी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महफिल में आने की, और एक अल्लाह के वली के आस्ताने पर बैठ कर के आप हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। बड़ी खुशनसीबी है आपकी। आपने बहुत अच्छी नातें सुनी, बातें सुनी, और मेरे बाद भी आपको नातिया कलाम समाअत करना है। और आप देखेंगे भी कुछ ही देर के बाद औलादे गौसे आज़म सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत सज्जादा नशीन खानकाए बिलग्राम शरीफ की आमद होने वाली है। आप देखेंगे और देख कर के कहेंगे, हाँ वाकई में कोई मुस्तफ़ा का शहदाज़दा नज़र आ रहा है। हाँ वाकई में आप देखेंगे तो लगेगा हाँ कोई गौसे पाक का लाडिला बैठा है। हाँ, कुछ ही देर के बाद, कुछ ही लम्हात के बाद आप हज़रात की निगाहों का मरकज़ बनेंगे। हुजूर सैयद साहब बस कुछ न कुछ बुजुर्गों ने कहा था कि अगर दीवार पे भी कोई नसीहत की बात लिखी हो ना, तो अक्लमंद वो है जो दीवार पर लिखी हुई नसीहत को भी अमल में लेकर के आता है।
इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कोई भी बात अच्छी लगे ना आपको, आप जरूर कबूल कीजिएगा। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने आपको ये मुकद्दस महफिल अता फरमाई, वरना आप अपनी जिंदगी का जो है ना खुद देखें अपनी जिंदगी को। आज इस महफिल में बैठे हैं, आज से पहले की रातों में आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हो सकता है कोई उन कामों में मसरूफ हो जिसके मुताल्लिक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई सारी बईदें मौजूद हैं। हो सकता है कोई ऐसे काम कर रहा हो जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता हो, लेकिन खुदा की कसम किस्मतों पर नाज कीजिएगा, आज आप किसी दुनियादार के बैठाने पर नहीं बैठे हैं बल्कि मदीने के मुस्तफ़ा के नाम पर बैठे हुए हैं। खुदा की कसम याद कीजिएगा वो वक्त जिस दिन के मुताल्लिक रब का कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। वो मैदान महशर का दिन होगा जिस दिन के मुताल्लिक रब का कुरान कहता है वहां जर्रे जर्रे के बारे में पूछा जाएगा। अगर नेकियां की होंगी, छोटी से छोटी नेकी की होगी, अल्लाह उसके बारे में भी पूछेगा। छोटे से छोटा गुनाह किया होगा, मेरा मौला उसके बारे में भी पूछेगा। मैं कहता हूँ किस्मतों पर जितना नाज करे वो कम है, इसलिए कि मैदान महशर के बारे में अल्लाह एक एक बात के बारे में आपसे जवाब तलब किया जाएगा। अल्लाह अकबर। कभी पूछा जाएगा बता इस वक्त में कहा था, मेरा मौला जब पूछेगा, जब रातों की बात आएगी फरमाएगा वो बंदे ये तो बता दे फुला रात में कहा था, फुला रात में कहा था। लेकिन खुदा की कसम जब और रातों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है बंदे का सर शर्म से झुक जाए, हो सकता है किसी ऐसी महफिल में हो जिसकी वजह से अल्लाह बंदे से नाराज हुआ हो। लेकिन खुदा की कसम खा के मिंबरे रसूल से कहता हूँ जब इस रात के मुतालिक आपसे पूछा जाएगा बता बंदे इस रात में कहा था, तो ये नहीं कहेगा तेरा सर शर्म से झुकेगा नहीं, बल्कि फख्र के साथ कहेगा मालिक इस रात में किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहा था बल्कि मदीने के ताजदार की बात कर रहा था। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद है कि नहीं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं? कहेगा बंदा मालिक किसी दुनियादार की बात में मसरूफ नहीं था बल्कि उस नबी की बात सुन रहा था, उस नबी की बात सुनने के लिए गया था जिस नबी का चेहरा तूने देखा तो तूने कुरान में कहा वद्दुहा। सारे बोले पीछे तक सुभान अल्लाह। हाँ मैंने जो है करीमा पढ़ी उस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात आप सुने, एक मर्तबा और सारे बोल दें या रसूल अल्लाह। उस नबी की बात सुनने के लिए गया था जिस नबी के चेहरे को तूने देखा तो कुरान में कहा वद्दुहा। उस नबी का जिक्र सुनने के लिए गया था जिसकी जुल्फों को तूने देखा तो कुरान ने कहा वल्लैलि इज़ा सजा। उस नबी का जिक्र सुनने के लिए गया था खुदा की कसम जिसके हाथों को देखा तो कुरान कहता है यदुल्लाह की फौका अयदीहुम। उस नबी का जिक्र सुनने के लिए गया था खुदा की कसम जिसके सीने मुबारक को तूने देखा तो कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। उस नबी का जिक्र सुनने के लिए गया था जिसके सफर मेराज के मुतालिक तेरा कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। उस नबी का जिक्र सुनने के लिए गया था मालिक अल्लाहु अकबर जिसका चलना तो ऐसा है तेरा कुरान गवाही देता है। उस नबी का जिक्र सुनने के लिए गया था खुदा की कसम जब तुम ये सारी बातें कहोगे ना तो मेरा यकीन कहता है, ईकान कहता है, ईमान कहता है रहमत खुदा बहाना मीजोयत अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। और अपने महबूब से मेरा रब इतनी मोहब्बत करता है, रब का खुद ऐलान है महबूब तेरा जिक्र मेरा जिक्र है। आप हुजूर का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं, खुदा की कसम कल मैदान क़यामत में कहेंगे मालिक तेरे महबूब का जिक्र सुनने के लिए गए थे, मशक्कत को जोश आएगा, मेरा रब फरमाएगा बंदे जा मेरे महबूब का जिक्र तूने किया और जन्नत का परवाना मैंने तुझे दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ईकान कहता है, ईमान कहता है कि नहीं, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। आप बैठे हैं हुजूर की महफिल में और देखिए मुझे और दर को नहीं जाना, मैंने कुरान पाक की आयत करीमा भी पढ़ी उस पर, क्योंकि आज एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर आप बैठे हैं। अल्लाह के वली के आस्थाने पर
तो मुझे गुफ्तगू उसी टॉपिक पर करना है, इंशाअल्लाह करूंगा, लेकिन सारे एक मर्तबा और बेदारी के साथ सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान ताकि अल्लाह। आपकी नेकियों में इजाफा होता रहे। अल्लाह पाक ने, अब मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, तकरीर शुरू करता हूँ, सुन लें। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया अल्लाह। ये नाजिर भाई बैठे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में नकाबत फरमाते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा नाजिम, और उस्मान भाई बैठे हैं, तस्लीम भाई बैठे हैं, ये तमाम तर मेरे बड़े बैठे हैं, हर एतबार से मुझसे बड़े हैं। बस कुर्सी पर मैं इसलिए बैठा हूं ताकि आपसे अच्छी तरह मुखातिब हो सकूं, बस, और कोई मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, कद बड़ा है वो बात अलग है, लेकिन हर मामले में छोटा हूं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अल्लाह, खबरदार हो जाओ। ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछेंगे हजरत ये अला क्या है, तो ये फरमाएंगे अला हरफे तंबी है, ठीक है ना, ये फरमाएंगे अला हरफे तंबी है, अला हरफे तंबी है। और हरफे तंबी का आप जब माना करेंगे ना, उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसका जब तर्जमा करेंगे अला का, तो उसका तर्जमा होगा खबरदार हो जाओ। क्या बात, गौर से सुन लो, कान लगा करके सुनो, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। नारे तकबीर, सारे लोग अदब के साथ खड़े हो जाएं, हजरत की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, साहिबे सज्जादा, बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, खानकाहे वाहिदिया तय्यबिया ताहिरिया बिलग्राम शरीफ के वो साहिबे सज्जादा सज्जदी आकाई मौलाई हजरत लामा शाह सैयद सोहेल मियाँ हुजूर मद्दसिल्लाहु नूरानी के जलवे हमारी निगाहों के सामने। थोड़ा आगे बढ़ा लें हजरत को, सिर्फ आगे बढ़ा लें, इधर ले लें, उसको उधर कर लें, माशाअल्लाह। और हजरत के ही साथ बहुत ही ख़ास खादिम हजरत उस्तादुल हुफ़ाज़ उस्तादुल क़ुर्रा क़ारी अबुल हसन साहिब क़िबला बिलग्राम शरीफ से वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और हमारी और आपकी खुश नसीबी है, फ़िरोज़ बख्ती है, हमारे नसीबे की अर्जुमंदी है कि बरेली शरीफ, मसौली शरीफ, महरारा शरीफ का जो पीर खाना है जिसे बिलग्राम शरीफ कहते हैं, सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, वाहिदी दूला, आमदे वाहिदी दूला, हुजूर साहिबे सज्जादा, खानकाहे वाहिदिया तय्यबिया बिलग्राम शरीफ, हजरत लामा सैयद सोहेल मियां, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं औलादे गौसे आज़म पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, गुले गुलज़ारे सियादत, आबरूए अहले सुन्नत, ताजदारे बिलग्राम हज़रत अल्लामा शाह मीर सैयद मोहम्मद सोहेल मियाँ साहिब क़िबला सज्जादा नशीन खानकाहे बिलग्राम शरीफ की आमद हो चुकी है। बस आपसे कहूँगा, आप इंतशार पैदा नहीं कीजिएगा, बल्कि अपनी निगाहों से हज़रत का दीदार कीजिएगा और नेकियों में इजाफा फरमाइएगा। सारे लोग सुनने के लिए तैयार बैठे हैं ना? सारे बैठे हैं? एक मर्तबा कहते ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ, आप देख रहे हैं अभी हज़रत के नसीहत आमेज खिताब भी हम सबको समाज करना है। बस थोड़ी सी मेरी टूटी फूटी आप बातें सुन लें, एक मर्तबा और कह दे आप जरा सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अला। मैंने कहा उलमा बैठे हैं, आप पूछिएगा तो ये फरमाएंगे अला जो है ये हरफे तंबी है, और आप इसका तर्जमा करेंगे तो तर्जमा होगा खबरदार हो जाओ। गौर से सुनो, कान लगा करके सुनो, पूरी तवज्जो के साथ सुनो।
अब अच्छा जहन में सवाल पैदा होने लगा, अल्लाह पाक ने खबरदार होने के लिए क्यों कहा, खबरदार बंदों को क्यों किया? अल्लाह किसका जिक्र करने वाला है आगे? जो बंदों को मौला ने खबरदार किया। कुरान पाक कहता है खबरदार हो जाओ। फिर आगे लफ्ज आया इन्ना। आप पूछिएगा, ये सारे मेरे बड़े बैठे हैं, आप पूछिएगा हजरत ये इन्ना क्या है, तो ये फरमाएंगे इन्ना हरफे ताकीद है, इन्ना के जरिए ताकीद की जाती है। अब जहन में सवाल गर्दिश करने लगा, अल्लाह पाक ने जब अपने वलियों का जिक्र किया तो कुरान पाक में हरफे तंबी का इस्तेमाल किया गया। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अल्लाह खबरदार हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब औलिया का जिक्र किया तो बंदों को खबरदार किया। जब औलिया की शान बयान की मौला ने तो बंदों को खबरदार किया। अच्छा जहन में सवाल गर्दिश करने लगा, मेरे मौला ने जब नमाज का हुक्म दिया तो कुरान कहता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, यहाँ पर खबरदार नहीं किया। मेरे मौला ने जब रोजे का हुक्म दिया तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, यहाँ पर भी खबरदार नहीं किया। जब अल्लाह पाक ने ज़कात का हुक्म दिया तो कुरान कहता है व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, यहाँ पर भी मौला ने खबरदार नहीं किया। उसके बाद रब तबारक व तआला ने जब बंदों को हज का हुक्म दिया तो कुरान कहता है वलिल्लाहि अलन नासी हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ज़हन में सवाल गर्दिश करने लगा, मौला जब नमाज का हुक्म दिया तो खबरदार नहीं किया, जब ज़कात का हुक्म दिया तो खबरदार नहीं किया। मेरे मौला ने जब रोजे का हुक्म दिया तो खबरदार नहीं किया। जब मेरे रब ने जो है ना बंदों को हज का हुक्म दिया तो खबरदार नहीं किया। जैसे कि जहन में ये सवाल आया फौरन जवाब भी आ गया। और जवाब आता है ए नाक़िस साइल, तू नहीं जानता कि मौला ने अपने वलियों की शान बयान करने से कबल हरफे तंबी का कुरान में इसलिए इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ने बंदों को इसलिए खबरदार किया जो कि अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है, मेरा मौला जानता है आखिरी वक्त होगा। अल्लाह अकबर, एक वक्त आएगा लोग आएंगे, नमाज को तो मानेंगे, रोजों को तो मानेंगे, ज़कात तो अदा करेंगे, हज पर हज करेंगे, लेकिन जब मेरे वलियों की बात आएगी तो उनकी अजमत के खिलाफ ज़बानें चलाएंगे। अल्लाह अकबर, उनकी अजमत के खिलाफ अपनी ज़बानें दराज करेंगे। तो मेरे मौला ने औलिया का जिक्र किया, उससे पहले बंदों को खबरदार कर दिया ए लोगों इनके खिलाफ ना बोलना, इसलिए कि जब इनके मौला ने इनकी शान बयान की है तो बंदों को खबरदार किया गया। इनकी अजमत बड़ी बुलंद है, इनकी शान बड़ी बुलंद है, और अल्लाह की कसम जैसे अल्लाह इज्जत दे देता है उसे कोई दुनिया का जलील नहीं कर सकता। अल्लाह जैसे इज्जत दे दुनिया की आला से आला ताकत उसको नीचा नहीं कर सकती। मेरा इमाम कहता है तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह का ताला तेरा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह का ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह का ताला तेरा। अच्छा ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ये बात तो समझ में आई। अल्लाह ने औलिया इकराम की शान बयान की तो खबरदार किया इनके खिलाफ बकवास ना करना। अच्छा एक बात और, उलमा इकराम जरूर दुआओं से नवाजेंगे, ये जुमला बहुत जल्द कैच करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने बंदों को खबरदार किया, क्या किया बोले आप? खबरदार। आप भी बोलते रहे ताकि एहसास हो जिंदा बैठे, क्या किया? हाँ खबरदार किया अल्लाह ने। अब दुनिया में देखें, दुनिया के लोग बंदों को कहाँ खबरदार करते हैं जी, दुनिया के लोग कहाँ खबरदार करते हैं? आपने देखा होगा कि एक रास्ता ऐसा है जहां से ट्रेन निकलती है, ठीक है ना, वहां पर एक बल्ली नुमा लगा दी जाती है और उस पर लिखा होता है स्टॉप, रुक जाइए, आगे जाएंगे जान का खतरा होगा, ठीक है ना। ये दुनिया वालों का तरीका है। दुनिया के लोग कहाँ खबरदार करते हैं? जहां पर जान का खतरा होता है जी, ठीक है ना। कोई ऐसा तालाब है जहां जाने से खतरा है, इंसान जाएगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। अब कहने का मकसद ये, आप जुमला नोट कीजिएगा, कैच कीजिएगा, उलमा जरूर दुआओं से नवाजेंगे। ये दुनिया के लोग वहां पर खबरदार करते हैं जहां पर जान का खतरा होता है, और मौला मेरा रब खबरदार करता है
जहां पर ईमान का खतरा होता है। जी बेशक बेशक। हाँ, रब वहां खबरदार करता है जहां पर ईमान का खतरा होता है। जी हाँ, ईमान का खतरा तो है ना। अगर औलिया के खिलाफ बोलेगा बंदा तो खतरा है। जिसके मन में जो आता है जबान चला देता है, लेकिन खुदा की कसम कभी अक्ल में भी बात नहीं आती, जानता नहीं है जब इनका जिक्र मौला ने किया है तो पहले खबरदार किया है। अब अच्छा, ये बात जहन नशी हो गई। उसके बाद अब जहन में सवाल होता है, भाई अल्लाह ने कहा जो अल्लाह के वली हैं उन्हें कोई खौफ, जोर से बोले, उन्हें कोई खौफ, और वो कभी गमज़दा भी नहीं होते। ठीक है ना, कभी गमज़दा भी नहीं होते। अब जहन में सवाल पैदा होता है अल्लाह के वली को तलाश कैसे किया जाए। जी ठीक है ना नाज़िर भाई जी, बहुत अच्छा। जहन में सवाल पैदा होता है अल्लाह के वली को तलाश कैसे किया जाए। आओ तो पूछते हैं इसी कुरान से, इसलिए कि अगर मैं बताऊं तो आप बहुत सारे लोग एतराज कर सकते हैं, मेरी बात को सब तस्लीम नहीं करेंगे। अगर 40% लोग मानेंगे तो 60% इनकार भी करेंगे। अगर मैं नाज़िर भाई से पूछवा दूं तो लोग इनकी बात पर भी एतराज कर सकते हैं। अगर हुजूर बाला से पूछवाऊं तब भी लोग एतराज कर सकते हैं। इसलिए इंसानी फितरत है, इंसान कोई ना कोई इंसान, एक इंसान के अगर 90% चाहने वाले होते हैं तो 10% उसके मुखालिफीन भी होते हैं। अल्लाह को अकबर। आओ अगर मैं किसी और से पूछवाऊं, अगर मिंबर रसूल पर जो और सारे उलमा बैठे हैं इनसे पूछवाऊंगा तो लोग इतराज कर सकते हैं। इसलिए आओ किसी और से नहीं, रब के कुरान से पूछ लेते हैं, अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछ लेते हैं। इसलिए कि ये कुरान पाक वो है जिसमें नबियों की नबुव्वत का जिक्र है, ये कुरान पाक वो है जिसमें रसूलों की रिसालत का जिक्र है, ये कुरान पाक वो है अल्लाह अकबर जिसमें अबू बकर की सदाकत का जिक्र है, ये कुरान वो है जिसमें उमर फारूक आजम की अदालत का जिक्र है, ये कुरान वो है जिसमें उस्मान गनी की सखावत का जिक्र है, ये कुरान वो है जिसमें मौला अली की शुजाअत का जिक्र है। अल्लाह अकबर, यही वो कुरान है जो हर बात का पता देता है। इसी कुरान में मेरा मौला इरशाद फरमाता है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने हर खुशकुतर का जिक्र इसी कुरान में किया है। अगर अल्लाह अकबर दुनिया के भी डॉक्टर जिस बीमार को लाइलाज कर देते हो वो कुरान के पास है, कुरान उसको इलाज बता देगा। लेकिन शर्त इतनी है, इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होना चाहिए। ये कुरान वो है जिसमें इमाम हसन की शहादत सर्री का जिक्र है, ये कुरान वो है जिसमें इमाम हुसैन की इमामत का जिक्र है, इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र है। इस कुरान पाक में हर चीज मौजूद है, लेकिन मैंने पहले कहा था सलाहियत होना चाहिए। अल्लाह अकबर, माइंड में वो क्वालिटी होना चाहिए जो बंदा कुरान से को निकाल सके। हम कुरान पाक की बारगाह में हाजिर हुए, हमने कहा ये तो बात समझ में आ गई। अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। अब पता कैसे लगाया जाए अल्लाह का वली है कौन? हमने कुरान से कहा तू बता दे, तेरी बात सब मानेंगे। तो कुरान ने कहा लदीना आमनू, सारे बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान ने कहा लदीना आमनू, जो ईमान लेकर के आए, सुभान अल्लाह, जो ईमान लेकर के आए। आगे इसी आये करीमा में अल्लाह फरमाते वकानू यत्तकून, और तकवा इख्तियार किया। सुभान अल्लाह, सुभान। बोले सारे बोले सुभान अल्लाह। हमने कहा कुरान बता कौन है अल्लाह के वली? अल्लाह का कुरान कहता है अल्लदीना आमनू, जो ईमान, बोले जो ईमान लेकर आए, वकानू यत्तकून, और तकवा इख्तियार किया, मुत्तकी बने। अब मुत्तकी को उर्दू जबान में ट्रांसलेट करते हैं तो बनता है परहेजगार बने। जी माशाअल्लाह, है कि नहीं? परहेजगार कोई मुत्तकी कहा जाता है। ठीक है ना? कौन है अल्लाह के वली? जो ईमान लेकर के आए और तकवा इख्तियार किया, परहेजगार बने। अच्छा, मैं यहां पर रुक कर के एक बात जरूर कहूंगा। परहेजगार हुए, मुत्तकी हुए, अल्लाह पाक से डरने वाले को ही परहेजगार कहा जाता है। जी बेशक। इसलिए कि अगर बंदा दिल में ये बात अच्छी तरह फिट कर ले, बसा ले कि अल्लाह देख रहा है, तो बहुत सारे गुनाहों से महफूज रह सकता है। बेशक। हाँ, सच्ची बात कहता हूँ, हुजूर के कदमों में बैठ करके, वरना मेरी कोई औकात नहीं है, ये करम है आका के बना लिया है अपना, वरना कहाँ मुझसा ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। बस बात कहता हूँ, अगर बंदा अपने दिल में अच्छी तरह ये बात फिट कर ले कि अल्लाह देख रहा है, तो बहुत सारे गुनाहों से बचेगा।
हाँ, अल्लाह देख रहा है। हमारा तो ये अकीदा पुख्ता नहीं जी कि अल्लाह देख रहा। कभी जहन में सवाल भी नहीं होता, कभी जो है ना दिल झंझोड़ करके कहता भी नहीं अल्लाह देख रहा है। हमने रब के खौफ को अपने दिल से निकाल दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर चाहते हो दुनिया में तुम्हें इज्जत मिले और आखिरत में तुम्हें कामयाबी मिले, तो मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ। दुनिया का कोई भी एक्टर हो, कोई भी अल्लाह अकबर बड़े से बड़ा हो, आप किसी की भी सीरत पर अमल करेंगे तो ना तो दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, ना आपका मैदान महशर में आपके साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया जाएगा। पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अगर चाहते हो यहाँ पर भी आपको इज्जतें मिले और मैदान महशर में भी आपके सर पे कामयाबी का ताज रखा जाए, तो आज ही से मुस्तफा के उसमें हसना पर आप अमल कीजिएगा। अपने दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को बेवस्त कीजिएगा, फिर ज़माना कहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लो कलम तेरे हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत, आमदे वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा प्यारे, आज जगह जगह हमें सताया जा रहा है, जगह जगह हमें ये मारा जा रहा है। सारी कौम अगर किसी एक के पीछे पड़ी है तो वो कौम मुस्लिम है। इसकी वजह आपको मालूम है, बस सादा सी वजह ये है, बहुत आसान लफ्जों में कहता हूं, बस वजह यही है, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया ना होता, ये जमाना भी जमाने ने दिखाया ना होता। दुनिया की बातों में हम मसरूफ हुए, ये हमारे जबान बैठे अल्लाह अकबर, इनको देखे, कोई किसी की मोहब्बत में मस्त है, कोई किसी की मोहब्बत में मस्त। मैं कहता हूं दुनिया के लोग सब बेवफा हैं। आपको वफा देखनी है ना इनकी, तो जाइए जिसके घर पे इंतकाल हुआ हो। ये दुनिया के लोग कैसी झूठी मोहब्बत दिखाते हैं। अल्लाह अकबर, जब तक इंसान की रूह का और उसके जिस्म का ताल्लुक आपस में मिला हुआ रहता है, तब तक बेटा भी कहता है मेरे बाप तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जब तक बीवी भी कहती है मेरे सरताज जब तक तेरा चेहरा नहीं देखती हो मेरे दिन का अल्लाह अकबर सूरज तुलू नहीं होता है। जब तक इंसान की रूह का और जिस्म का ताल्लुक आपस में मिला हुआ रहता है, अल्लाह अकबर, जब तक दोस्त अहबाब भी कहा करते हैं यार जब तक तुझे नहीं देख लेते हैं, जब तक हमारा दिन भी नहीं करता है, हमारी रात भी नहीं करती है। ये दुनिया के लोग कब तक मोहब्बत दिखाते हैं, जब तक इंसान की रूह का और इसके जिस्म का ताल्लुक आपस में मिला हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान की रूह का और उसके जिस्म का ताल्लुक मुनक़ता होता है, जुदा जुदा होता है, अब वही बेटा जो कहा करता था ए मेरे बाप तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अब जब उसका जनाजा रखा होता है उसी के बाप का, तो कहता है जल्दी कब्रिस्तान में लेकर के चलो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह अकबर मेरे बाप की बॉडी से अल्लाह अकबर बदबू फूटने लगे। अभी तक वही दोस्त जो कहा करते थे यार जब तक तेरा चेहरा नहीं देखता हूँ मेरा दिन भी नहीं करता है, मेरी रात भी नहीं करती है। अब जैसे ही इसका दोस्त का इंतकाल होता है, अब इसका वही दोस्त कहता है यार जल्दी लेकर के चलो, कहीं ऐसा ना हो इसकी बॉडी से बदबू आने लगे। इसकी वही बीवी जो कहती थी मेरे सरताज जब तक तुझे नहीं देखती हूँ जब तक दिन का सूरज तुलू नहीं होता है, अब वो भी कहती है जल्दी लेकर के चले जाओ, कहीं मेरे सरताज के जिस्म से बदबू ना आने लगे। तो बस आखिरी बात कहूंगा यही लोगों, ये दुनिया की मोहब्बत जब तक काम आती है, जब तक इंसान की रूह का और उसके जिस्म का ताल्लुक आपस में मिला हुआ रहता है, जैसे कि इंसान को कब्र में रखा जाता है। अब बीवी की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बेटे की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बाप की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब माँ की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बीवी की मोहब्बत दम तोड़ देती है, अब बहन की मोहब्बत दम तोड़ देती है। उस काली कोठरी में जब तुझे रखा जाएगा तो किसी और की मोहब्बत नहीं बल्कि आमिना की लाल की मोहब्बत काम आती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब मैं एक जुमला फिर कहूंगा लोगों, ये दुनिया की मोहब्बतें कब तक काम आती है जब तक इंसान जिंदा रहता है। जी जाहिरी तौर पर उसकी रूह का और जिस्म का ताल्लुक आपस में मिला हुआ रहता है, वाह। लेकिन जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है
उसकी रूह का और जिस्म का ताल्लुक मुनक़ता होता है, जुदा जुदा होता है, सब छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे आलम में काली कोठरी में अगर कोई काम आता है तो मेरे मुस्तफा आते हैं, और जब मेरे आका आते हैं फिर फरिश्ते भी कहते हैं अरे मुबारक हो, नसीब हो, फाल आ गए, तेरी कब्र में आमिना का लाल आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, हुजूर तो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं मेरे सहाबा बगैर चार दीवारी वाली छत पर ना सोया करो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों ना सोया करें? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इसलिए हो सकता है मेरे किसी गुलाम को नींद में चलने की आदत हो, अगर छत पर दीवारें नहीं होंगी मेरा कोई उम्मती नींद में चलेगा, अल्लाह अकबर, वो जमीन पर गिरेगा, उसका हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, उसे तकलीफ बाद में होगी, मुझे तकलीफ पहले हो जाएगी। बताओ मेरे भाई, मेरे मुस्तफा आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपने क्या किया मोहब्बत मुस्तफा में? आपसे अपने चेहरों पर दाढ़ी तक नहीं सजाई गई। आप दावा करते हैं मैं मोहब्बत मुस्तफा है। मैं कहता हूं इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बातों में आ जाता है, जिससे मोहब्बत करता है उसकी बातों को मानता है। लेकिन आपकी कैसी मोहब्बत है? दिन भर कहते हो हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से मोहब्बत है, लेकिन कभी देखा नहीं मेरे मुस्तफा का चलने का अंदाज क्या था, कभी देखा नहीं मेरे मुस्तफा जब तकल्लुम फरमाते थे तो मुस्तफा का अंदाज कैसा रहता था, मेरे मुस्तफा छोटों पर कैसे शफकत किया करते थे, मेरे मुस्तफा बड़ों का कैसा अदब किया करते थे। ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ झूठा दावा है। खुदा की कसम आज भी कहता हूँ अल्लाह अकबर, लोगों अगर दुनिया में भी कामयाबी चाहिए, आखिरत में भी कामयाबी चाहिए तो झूठे दावे करना बंद कर दो। वाकई में हुजूर का इश्क अपने दिल में बसा लो। जब हुजूर का इश्क दिल में होगा फिर जमाना कहेगा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले सुलेमान पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। सिर्फ मचलने से, सिर्फ नारे लगाने से भाई कुछ नहीं होता। खुदा का खौफ पैदा कीजिएगा, ऐसे ही किसी को विलायत नहीं मिलती, ऐसे ही कोई अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बनता है, ऐसे ही कोई अल्लाह का पसंदीदा बंदा नहीं बनता। अल्लाह अकबर, सब कुछ छोड़ना पड़ता है रब के लिए, तब कहीं जाकर के अल्लाह विलायत का ताज अता फरमाता है। ऐसे ही कोई नहीं बनता। लोग बस दुनिया की बातों में मस्त हैं। मैं फिर से कहूंगा मेरे भाई, कोई भी किसी का नहीं है। इन दुनिया के नेता लोगों के चक्कर में आप पढ़ लिए, आपने देख लिया कोई भी वक्त पर काम नहीं आता है। इसलिए मैं कहूंगा लोगों, सबसे ज्यादा अगर लो किसी से लगाना है तो अल्लाह और उसके रसूल से लगा लो। अल्लाह और उसके रसूल से लगाओ। अल्लाह और उसके रसूल से जब लो लगाओगे ना तो फिर देखना हाल वही होगा। थोड़े थे लेकिन अल्लाह ने फतह व नुसरत का ताज अता फरमाया था। आज जगह जगह पीटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, फिर भी मुसलमान की आंखें नहीं खुलती। मैं कहूंगा मेरे भाई लौट करके आ जा। अच्छा एक बात और कहूंगा, एक बात और सुनेंगे मेरी बात, एक और सारे बोलेंगे सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो, मैं बुजुर्गों से अर्ज करूंगा, अगर चाहे तो ये जो जबान है ना, ये फिल्मी एक्टर्स के तरफ को माइल जो होते जा रहे हैं, मैं कहूंगा लोगों इनके हाथों से शराब की बोतलें छीनो। अच्छा एक सादा से सवाल का आप मुझे जवाब दीजिएगा। आप कहते हैं बस जवान मुझे जवाब देंगे इंशाअल्लाह इस बात का, ये बताओ इंसान को मोहब्बत कब होती है? जब सामने वाले का अंदाजे तकल्लुम बहुत अच्छा होता है तब उससे मोहब्बत होती है। ऐसा ही है ना? जब किसी का चेहरा बहुत खूबसूरत होता है तब मोहब्बत होती है ना? ऐसा ही है। जब किसी के चलने का अंदाज बहुत अच्छा होता है तब मोहब्बत होती है। जब किसी के अल्लाह अकबर अंदाज़े गुफ्तार किसी का बहुत अच्छा होता है तब मोहब्बत होती है। मैं कहूँगा मेरे भाई, किसकी मोहब्बत के चक्कर में तू पड़ा हुआ है? अगर तुझे सबसे अच्छा अंदाज़े तकल्लुम देखना है तो किसी दुनियादार को मत देख, बल्कि दोनों जहां के मालिक व मुख्तार को देख ले। हुजूर से ज्यादा किसी का अच्छा अंदाज़े तकल्लुम नहीं है। अगर किसी का अल्लाह अकबर गुफ्तार देखना है किसी की, तब भी हुजूर को देख ले। मेरे
मुस्तफ़ा जब गुफ्तार का फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा जब किसी से कलाम करते हैं, रब का कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, उनकी अपनी शान ये है वो जब तक बोलते ही नहीं है जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो जाता है। मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा किसी का अंदाज़ गुफ्तार अच्छा नहीं हो सकता। अगर सोचते हो अगर आपका दावा ये है इंसान जब देखने से खूबसूरत होता है तब उससे मोहब्बत होती है, तो मैं कहूंगा मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा कौन खूबसूरत होता है। उनको देख करके उनके दीवाने ने कहा था या रसूल अल्लाह व अहसनु मिन कलम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। ए मेरे आका, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा है। ए मेरे आका, आपसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने बच्चा जना की नहीं है। ए मेरे आका, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। आप फरमाते हैं, आप अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा फरमाया है गोया जैसा आप चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत आमदे सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत, सर जमीने टेरा और से दादा हुसैनी मियाँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहें आप सारे सुभान अल्लाह। अगर भाई किसी का चेहरा अच्छा होता उससे मोहब्बत होती तो बताओ क्या मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा कोई हसीन है? मेरे इमाम ने तो कह दिया वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। उनकी अपनी शान तो ये है। इमाम ने कहा आका क्या क्या कहूँ? आप कहते हैं सरबर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उनसे ज्यादा कोई हसीन नहीं तो कहूँगा जबानो हुजूर के इश्क दिल में बसाओ जी। छोड़ो ये दुनिया वालों की मोहब्बतें, कोई भी काम नहीं आती, हुजूर का इश्क काम आता है। खुदा की कसम वो जो बड़े थे ना बड़े, आज हमें एहसास नहीं होता, हम गुनाह करने के बाद और लोगों को बताते हैं ऐसा समझते हैं जैसे हमें इज्जतें मिल रही हैं। एक तो गुनाह किया उसके बाद हजरत गुनाह बताते भी ये करके आया हूं, गुनाह किया उसके बाद इजहार किया, गुनाह का इजहार भी गुनाह है। आपको नहीं मालूम, हमें एहसास भी नहीं होता, ऐसे हराम काम कर देते। लेकिन वो जो बड़े थे, अल्लाह अकबर, हजरत इमाम आजम एक मर्तबा बहुत रो रहे थे। आपका एक मुरीद आया, हजरत क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अल्लाह अकबर, आप तो अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल बंदे हैं, आप अल्लाह के बड़े महबूब बंदे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो आप फरमाते हैं गुनाहगार इसलिए रोता है उससे गुनाह हो जाते हैं, और मुत्तकी इसलिए रोता है मैं इसलिए रोता हूं ताकि मुझसे गुनाह ना हो जाए। अल्लाह, वो जो बड़े थे वो डरते थे हमसे गुनाह हो ना जाए, लेकिन हम तो जी गुनाह करने के बाद भी इजहार करते हैं, हम तो गुनाह करने के बाद भी बताते हैं। मैंने कहा अल्लाह का बंदा मकबूल, अल्लाह का वली कब बनता है? जब तकवे वाला बनता है, जब तकवा इख्तियार करता है। कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आए, वकानू यत्तकून, और तकवा इख्तियार किया, परहेजगार बने। बंदा परहेजगार जब बनता है, मुत्तकी जब बनता है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर जब अमल करने लगता है, जिन चीज़ों से मना किया उसके करीब भी नहीं जाता है, और जिन चीज़ों को करने के लिए कहा उनको बढ़ बढ़ करके करता है, खुदा का खौफ अपने दिल में बसा लेता है, तब बंदा मुत्तकी बनता है, परहेजगार बनता है। अच्छा, आए करीमा में मैंने एक और बात कही थी, अल्लाह ने कहा औलिया अल्लाह ही ला खौफुन, जो अल्लाह के वली हैं उन्हें कोई खौफ नहीं। अच्छा, औलिया को खौफ है क्यों नहीं? ये भी मैं जवाब दिए देता हूँ क्यों नहीं है इनको खौफ। एक बात बहुत आसान सी जो कही जाती है ना, जब बंदा अपना सर अल्लाह के सामने झुकाता है तो फिर मौला किसी दुनियादार के सामने उस सर को झुकने नहीं देता है। अल्लाह ने कहा जो अल्लाह के वली है उन्हें कोई खौफ नहीं है। किस लिए नहीं है? तो यही कुरान है।
इसी कुरान से पूछते हैं, एक कुरान तुझसे पूछेंगे तो सारे लोग मान लेंगे, तू बता दे खौफ क्यों नहीं है। तो यही कुरान कहता है, अल्लाह ने इसी कुरान में फरमाया वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। अब सारे बोलते सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा जो अल्लाह के वली है उन्हें कोई खौफ नहीं है। और क्यों नहीं है खौफ? इसलिए कुरान में ही रब ने खुद फरमाया वालमू अन्नल्लाहा माल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। अब मुझे बताओ, अगर किसी दुनियादार की किसी नेता से बात हो जाती है तो कहता है मुझे किसी का डर नहीं है, मैं तुझे भी उठवा दूंगा, तुझे भी उठवा दूंगा। अगर और बड़े नेता से हो गई तो कहता है अब तो कोई घबराने की बात ही नहीं है, अब तो बहुत बड़े नेता से हो गई। जब दुनियादार दुनिया के लोग से बात कर लेता है तब दुनिया के लोगों से डरना बंद कर देता है। फिर जिसका कनेक्शन रब से हो गया हो, जिसके साथ मेरा मौला खुद हो, तो फिर उसे किस चीज का डर हो सकता है? इसलिए इनको कोई खौफ, बेशक कोई खौफ इनको नहीं है। अब आखिरी बात जरूर कहूंगा, मैं अपनी बात खत्म करने लगा। बहुत अच्छा, ठीक है ना, बात खत्म करने, आखिरी बात कह दूं, जरा कह दे आप सुभान अल्लाह। इसलिए कि हुजूर का हमें नसीहत आमेज खिताब समाअत करना है कि नहीं, अपनी रूह को जुला बख्शना है इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। हाँ, और आपके पास सुनहरा मौका है, जो किसी के मुरीद नहीं हुए आज वो हजरत से मुरीद हो जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, अगर इसलिए कि पीर बहुत घूम रहे हैं। जी हाँ, कोई लट्टू शाह, कोई सा शाह, कोई लड्डू शाह, कोई कुछ शाह, हर कोई कहता है बस उसके मुरीद उसकी अकीदत में आकर के कहते हैं हमारे पीर अल्लाह के वली हैं। जी, इस चरसिए नसीड़िए है कि नहीं, लोगों का माल हड़प कर जाने वाले ये कहते हैं हम है अल्लाह के वली। भाई जब तू अल्लाह का वली है फिर इन जैसी हस्तियों को क्या कहेगा? जी, तू अल्लाह का वली कैसे बन सकता है? अरे अल्लाह का वली अगर देखना है, मेरा ईकान कहता है, दिल से ये बात कह रहा हूं, खुदा की कसम, अगर किसी के मुरीद नहीं हुए हो आज हुजूर से मुरीद हो जाइएगा। मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, अगर किसी को जिंदा वली देखना है तो बिलग्राम की जमीन पर चला जाए। वाह वाह वाह, सच है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह का वली देखना है तो कहाँ जाए? बिलग्राम शरीफ। एक नहीं कई सारे अल्लाह के वली दिखेंगे आपको। ये जो कहते हैं ना, पूरी हजरत बस्ती बस्ती में डेरा डाल रखा है लोगों ने, और कहते किसी की मत मानो हमारी मानो, हम दिला देंगे। जन्नत तेरे बाप की है, तू दिला देगा। जन्नत इनके नाना की है, और जब तक मुस्तफा का इशारा नहीं होगा कोई जन्नत में जा भी नहीं सकता। जन्नत में जाएगा वो जिसके लिए मुस्तफा इशारा करेंगे। ऐसे ही नहीं कोई जन्नत में चला जाता। इसलिए आपसे कहता हूं आज बहुत अच्छा मौका है। कुछ लोग जा रहे हैं, इनसे भी कहूंगा, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, आप आकर के बैठो, हुजूर का नसीहत आमेज खिताब समाअत करो, अपनी रूह को जिला बख्शो। इसलिए कि हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है। तेरा बालो, ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि तुम्हारे सामने पूरा कुआं मौजूद है। ये खुश नसीबी है तुम्हारी। कोई आम शख्सियत नहीं बैठी, खुदा की कसम मेरे जैसे कितनों की जिंदगी सवारने वाली वो अजीम शख्सियत, वो जमीन से ये मुकद्दस शहजादा हमारी जमीन पर आया हुआ है, जिस जमीन को देख करके एक मुस्तफा के आशिक ने कहा था, वक्त के कलंदर ने कहा था, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो ए दिरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। वाह सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार ने बिलग्राम शरीफ को जन्नत कहा। वाह, उस मुबारक जमीन से हमारे और आपके दरमियान हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं। इनका खताब हमको सबको समाअत करना है और अपनी रूह को जिला बख्शना है। आखिर में बात यही कहूंगा, लोगों सबसे ज्यादा लो अल्लाह और उसके रसूल से लगा लो। जी माशाअल्लाह। इसलिए आखिरी वक्त कोई भी काम नहीं आने वाला है। मैंने शुरू में भी कहा, दुनिया के लोग जब तक काम आते हैं जब तक इंसान की रूह का और जिस्म का ताल्लुक मिला हुआ रहता है, जैसे ही मुनक़ता हो जाता है फिर सबकी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। इसलिए अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत कीजिएगा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से रिश्ता मजबूत कीजिएगा, अल्लाह की बातों को मानिएगा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के फरमीन पे अमल कीजिएगा, ताकि दुनिया में भी आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए और मैदान महशर में भी कामयाबी का सेहरा आपके माथों पर बांध दिया जाए।
इसलिए मैं कहूँगा हुजूर के नक्शे कदम पे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के उसबे हसना पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों कामयाबी चाहते हो तो मेरे महबूब के उसबे हसना पर अमल करो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यहाँ भी काम ये उसबे हसना पर मुस्तफ़ा के अमल करना काम आएगा और कल बरोज़े क़यामत भी ये काम आएगा। इसलिए गुजारिश करूँगा हुजूर से रिश्ता मजबूत कीजिएगा, हुजूर की आल से रिश्ता मजबूत कीजिएगा ताकि कामयाबी का सेहरा आपके माथों पर बांधा जाए। फिर कभी वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। मैं गुफ्तगू कर तो रहा था लेकिन दिल बार बार कह रहा था हुजूर का खिताब समाअत करना है, हुजूर की नसीहत आमेज़ गुफ्तगू हम सबको समाअत करनी है। मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ जो भी दौरान गुफ्तगू अगलात हुए हों, अल्लाह पाक उन सबको माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।